लोन रिजेक्ट हो गया, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और मना हो गया, या फिर आप क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा क्रेडिट स्कोर आखिर इतना लो क्यों है, तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो आपकी बैंक आपको कभी नहीं बताती। क्यों आपका क्रेडिट स्कोर गिरा, कैसे बढ़ेगा, और वो 4 गलती जो 90% लोग करते हैं। सो इस साल स्कोर बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर स्कोर गिरा क्यों। क्योंकि आपने टाइम पे ईएमआई भी भरा होगा या फिर टाइम से क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा होगा, फिर भी स्कोर कम है। ये आप सोचते होंगे कि मैंने तो ज्यादा लोन भी नहीं लिया और फिर भी हमारा स्कोर आखिर खराब क्यों है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आज तक मैंने कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया, फिर भी बैंक ने आखिर हमें मना क्यों कर दिया। सो ये सारी चीजें आज आपकी क्लियर हो जाने वाली है। तो सच बात ये है कि आपकी जो सिविल स्कोर है ना, वो 5 फैक्टर से बढ़ता है और 2 फैक्टर्स ऐसा है जो आपकी सबसे ज्यादा स्कोर गिराती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसमें पहला है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मान के चलिए कि आपके पास 1 लाख रुपए लिमिट का कोई सा भी कार्ड है और आप महीने में 40,000 रुपए इस्तेमाल करते हो, चाहे आप बिल टाइम से ही क्यों ना भर दो, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो लगातार गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बैंक को ये लगता है कि ये आदमी क्रेडिट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। 30% से ऊपर का यूटिलाइजेशन करोगे तो मतलब कि रेड जोन। दूसरा है दोस्तों हार्ड इंक्वायरी। कई बार कार्ड या फिर लोन अप्लाई करने के लिए हम कहीं भी लोन अप्लाई कर देते हैं, इसमें हमारी एक हार्ड इंक्वायरी होती है और जब भी कभी आप बेफिजूल की इंक्वायरी करते हो तो इसमें आपका क्रेडिट स्कोर 10 से लेके 30 पॉइंट तक गिर जाता है। अब एक बार अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है तो दुखी होकर लोग उसको 4-5 जगह पे अप्लाई कर देते हो, इससे उनका क्रेडिट स्कोर और भी ज्यादा डाउन हो जाता है और उनको वो बैकएंड में पता नहीं लग पाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर फर्क ही क्या पड़ जाएगा हमारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर। तो सोच लीजिए, जब भी कभी आप होम लोन, बिजनेस लोन या फिर पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी बढ़वाने जाओगे ना, सबसे पहले बैंक आपका क्रेडिट स्कोर ही दिखेगा और अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है ना, देन आपको बैंक साफ साफ मना कर देगा। 550 स्कोर वालों का तो समझो कि लोन रिजेक्ट ही हो जाता है या फिर मिलता भी है तो 24% तक का ब्याज उनके लोन के ऊपर लगता है। और वही सेम लोन अगर आपका सिविल स्कोर 750 होगा तो आपको 10% के आसपास मिल सकता है। मतलब कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन 5 साल के लिए लेते हो और आपका स्कोर कम है तो आप इस स्कोर कम होने की वजह से 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर देते हो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में। और अगर आपकी बिजनेस या फिर घर लेना चाहते हो और लोन रिजेक्ट हो गया तो समझ लो कि प्लानिंग ही खत्म हो जाता है। सो आप लोगों ने मल्टीपल टाइम हमसे पूछा कि क्या कोई ऐसे एप्लीकेशन है जिससे हम ये प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। तो यहाँ पे ना हमने 4-5 ऐसे एप्लीकेशंस के ऊपर रिसर्च किया और तब जाके मुझे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में पता लगा है ना, जहां पे ये कंपनी आपकी स्कोर ही नहीं दिखाती, इसके अलावा आपके रिपोर्ट्स को पढ़ती है और रिपोर्ट्स के ऊपर आपको सॉल्यूशन देती है। और इस एप्लीकेशन को ना यहाँ पे मैं पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूँ और तब जाके मैं आपको आज रिकमेंड कर रहा हूँ। सो ये एप्लीकेशन है गुड स्कोर एप्लीकेशन। ये कोई नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है जो आपकी सिर्फ और सिर्फ स्कोर दिखाती है, बल्कि आपके स्कोर के साथ साथ ये भी दिखाती है कि कहां पे मेन दिक्कत आ रहा है, क्यों आखिर आपका स्कोर कम है और कौन सा स्पेसिफिक अकाउंट प्रॉब्लम कर रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको डायरेक्टली शो करता हूं। तो देखो, ये मेरा एक्चुअल स्कोर है और ये सब क्या लिखा है, यूटिलाइजेशन 89%, मतलब कि रेड जोन। 2 ओवरड्यू अकाउंट्स भी हैं जिसमें एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस। ये क्लियरली बता रहा है कौन सी चीज स्कोर गिरा रही है। आपके रिपोर्ट्स में भी ऐसे ही एंट्रीज दिखेंगी। अब यहाँ देखिए, आपका पर्सनलाइज्ड स्कोर इंप्रूवमेंट प्लान यूटिलाइजेशन कम करे या ईएमआई पे करे। गुड स्कोर की जो टीम है ना, सीधे आपसे चैट पे बात करती है, कोई दिक्कत ना हो लेंडर के साथ प्रोसेस कराती है। आपको ना फोन करना है ना ईमेल लिखना है। और यहाँ पे आप ये भी देखो, मेरा एक्चुअल जो स्कोर है ना वो इंप्रूव हुआ है 580 से 690 तक। 6 महीने में मैंने अपना यूटिलाइजेशन ठीक किया है, ओवरड्यू पे किया है, हार्ड इंक्वायरीज कम हुई है। सो ये ट्रांसपेरेंसी ना आपको किसी और एप्लीकेशन में नहीं मिलेगी। और ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेरा क्लेम नहीं है। देखो, भोपाल के विनोद तिवारी जी 580 से 690 तक का स्कोर, और सुन लो उनकी कंप्लीट स्टोरी। गुड स्कोर करने से पहले मेरा क्या है, जो स्कोर था वो 580 के लगभग था और उसके बाद मतलब मेरे को ज्यादा नहीं, 3 से 4 या 5 महीने लगे होंगे, जिसमें मेरे को 680-90 के लगभग पहुंचा दिया। जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जनवरी फरवरी तक मैं 750 पार हो जाएगा। बेस्ट ऐप है गुड स्कोर, सीधा बोलूंगा इसको डाउनलोड कर, नहीं तो मैं तो जबरदस्ती करा दूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये कोई एक्टर नहीं है, ये गुड स्कोर एप्लीकेशन के एक्चुअल यूजर हैं जो गुड स्कोर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे 5 मिलियन लोग हैं जो एक्चुअल में गुड स्कोर एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। इसमें सब तरह के स्कोर वाले और सब तरह के इशू वाले लोग हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा स्कोर तो इतना खराब नहीं है, तो क्या हमें वाकई में इस एप्लीकेशन का यूज भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो इसका आंसर यस है, क्योंकि बिल्कुल एप्लीकेशन आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी जो आप गलती करोगे ना वो आपको आगे आपका स्कोर गिरेगा। तो सबसे पहले आप डायग्नोस्टिक तो
तो कर लो फिर देखो। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये एप्लीकेशन काम भी करता है। सो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ 5 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और प्ले स्टोर के ऊपर भी 4.7 स्टार है। और पर्सनली मैं इस एप्लीकेशन को 3 महीने से यूज भी कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपका कोई पुराना ओवरड्यू है या फिर कोई डिस्प्यूट है, सो गुड स्कोर की टीम आपसे चैट पे बात करती है और ये सारी फैसिलिटी पहले महीने के ट्रायल में आपको जस्ट 29 रुपए में दिया जाता है। सो अगर आपको अपनी रिपोर्ट समझनी है या कुछ इशू है, सो आप अभी गुड स्कोर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है। बस 2 मिनट लगेगा, आप डाउनलोड करो और अपना रिपोर्ट चेक करो, पूरा डायग्नोसिस मिलेगा। अगर प्रॉब्लम है तो ये रिजोल्व भी कर देंगे, अगर सब ठीक है तो कम से कम ये तो लगेगा कि आप सही जगह पे हो। और गुड स्कोर आरबीआई ऑथराइज्ड ब्यूरो के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। डाटा आपका बिल्कुल भी सेफ है, आप खुद 29 रुपए पे करके इसका एक्सेस ले सकते हो और फिर आप आगे कंटिन्यू कर लेना पहले महीने यूज करके कि आगे आपको कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना है। सो दोस्तों अगर आप भी अपने क्रेडिट स्कोर के ऊपर काम करना चाहते हो तो एक बार आप गुड स्कोर एप्लीकेशन को बिल्कुल भी ट्राई कर लेना। कितने लोग एप्लीकेशन को ट्राई करें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर बहुत ही यूनिक वीडियो है और आप जरूर गुड स्कोर एप्लीकेशन चेकआउट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।